नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा साहब। आज आपको मैं बताऊंगा पंजाब का वो खेला क्या वाकई में पंजाब में खेला होने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच में भगदड़ मच गई है, क्या वाकई में वो भगदड़ जायज है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कब्जा करने वाली है? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी का जो तंत्र है वो चारों तरफ काम कर रहा है? क्या वाकई में कुछ लोग जो बता रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी पंजाब में सरकार बना सकती है, क्या ये सब जायज है? और ये जानना साहब बेहद ही दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रचा और 27 साल बाद उनका वनवास खत्म हुआ। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इनको लंबा वनवास होने जा रहा है, लेकिन 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 उनका वनवास, भगवान राम का वनवास 14 वर्ष में खत्म हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का वनवास साहब 27 साल में खत्म हुआ। क्या कांग्रेस दिल्ली में भी कुछ खेला कर पाएगी? कांग्रेस खुश क्यों है, पहले ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। मैंने आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग कारण बताए, लेकिन आज जो मैं पंजाब को लेकर कांग्रेस के बीच में खुशी की लहर है उसका कारण बताऊंगा साहब, तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी साहब। उस सच्चाई को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने तत्काल बैठक की और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों को बुलाया और स्पष्ट हो गया साहब, स्पष्ट हो गया कि जो उनके विधायक हैं जो अफरा तफरी का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, जो साहब भाग रहे हैं, जो मिलने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जो अर्जेंट मीटिंग हुई उस मीटिंग में साहब इनके कई विधायक नहीं आए। क्या वाकई में दिल्ली का मुख्यमंत्री जो पूर्व नहीं भूतपूर्व मुख्यमंत्री था, क्या वही पंजाब का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? लेकिन अगर वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है तो आप बताइए कि कांग्रेस में कैसी खुशी की लहर हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि संजय सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि गठबंधन हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा वो पार्टी का निर्णय है। और पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हारे कैसे, तो उन्होंने कहा कि जो भूल हुई, जो गलतियां रह गई, उसको सुधारने का हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। जनता का जो जनादेश है हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन साहब आप सोचिए कि जनादेश का आप सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या पंजाब में साहब, पंजाब में जो अफरा तफरी मच रही है, जो आपके विधायक हैं वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है? एक चीज और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से और भी वायरल हो रही है कि आतिशी जीती नहीं है, आतिशी को जिताया गया है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के आतिशी पर मेहरबान है? कुछ लोगों को तो मानना ही भी है कि आतिशी हो सकता है महिला मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आतिशी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, वो नेता प्रतिपक्ष रहेंगी। लेकिन पंजाब का जो भगदड़ है, पंजाब का जो खेला है, पंजाब को क्या नया सीएम मिलने वाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पंजाब में जिस प्रकार से भगवत मान के हाथ में लगाम साहब संभल नहीं रही है, वही भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। लड्डू कौन खाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में जो सरकार बनी, वहां के मुख्यमंत्री भगवत मान जी बने, लेकिन साहब जो उनके वादे थे, आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी से भी वही सवाल किए थे कि आप बताइए मैडम कि आपने दिल्ली में 2100 रुपए का वादा किया, लेकिन आपने जो पंजाब में वादा किया था 1000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने को, वो आप नहीं दे रहे हैं, तो दिल्ली में कैसे दे पाएंगी? तो उन्होंने कहा था, जो जवाब दिया था, आप लोगों ने खैर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जाके सुनिएगा जरूर। उन्होंने कहा था कि अगर हम नहीं देंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बताइए कि 38 महीना से ज्यादा हो गया पंजाब में किसकी सरकार है? एएपी यानी आम आदमी पार्टी की, और आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। जो महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात की थी वही बात दिल्ली में की, लेकिन दिल्ली की जनता जो साहब था वो बहुत समझदार हो गया था और उसने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और आम आदमी पार्टी से अपना विश्वास उठा लिया। अमित शाह जी का जो बयान था कि दिल्ली में वो तमाम सेवाएं जारी रहेगी जो आम आदमी पार्टी ने लागू किया था, क्या वाकई में ये सब होगा? लेकिन 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 पंजाब का हालात दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। पंजाब का नया मुख्यमंत्री जल्द ही आपके सामने आएगा,
क्योंकि जब से मणिपुर की सरकार गिरी है तब से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ हुई, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी साहब दिल्ली हारी, वैसे ही पूरे आम आदमी पार्टी में और पंजाब की सरकार में साहब भगदड़ मच गई है। पंजाब को अब कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिल रहा है। क्या केजरीवाल दिल्ली की गद्दी छोड़कर पंजाब की गद्दी को संभालेंगे? क्या राहुल गांधी कोई मास्टर स्ट्रोक करने वाले हैं? क्या पंजाब को राहुल गांधी हाईजैक कर लेंगे? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विधायक इनकी मीटिंग में नहीं आए थे, कहीं वो राहुल गांधी के साथ में तो मीटिंग नहीं ले रहे हैं। क्या कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि पंजाब की सरकार गिरने के बाद में कांग्रेस वहां पे सरकार बना दे? लोगों के मन में बहुत सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार किसान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और पंजाब के किसानों को किस प्रकार से मारा गया, दिल्ली में उनको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि अब तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब उन किसानों का क्या होगा जो पंजाब से सीधा दिल्ली आना चाहते थे? दिल्ली में कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी रोक तो रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो सवाल पूछा जाता था। क्या अब विधानसभा में जो इनके एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे पाएंगे? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी की जड़ें खोखली हो गई हैं? क्या अब जो किसान पंजाब से आएंगे वो दिल्ली में एंटर कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही रही है साहब, किसानों का ही आरोप है। किसानों को दिल्ली में एंटर साहब नहीं। लेकिन 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 अगर पंजाब की सरकार गिरती है तो पंजाब का जो मुख्यमंत्री होगा वो चाहे कांग्रेस से हो या अकाली दल से हो या आम आदमी पार्टी से हो, तो क्या वो किसानों को सपोर्ट करेगा? क्या अब किसान दिल्ली आ पाएंगे? और जो इनके विधायक आम आदमी पार्टी संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से जो मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो कहीं बड़ा फेरबदल तो नहीं करने वाले हैं? अगर उन्होंने फेरबदल कर दिया तो आम आदमी पार्टी साहब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी साहब खोखली सी हो गई है और खोखले आदमी को कभी भी फुश किया जा सकता है जैसे गुब्बारा, क्योंकि गुब्बारा में जितने समय तक उसके अंदर गैस होती है उस गुब्बारे की वैल्यू उतने ही समय तक रहती है। लेकिन 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 साहब लेकिन कि आम आदमी पार्टी की साहब हवा निकल गई है और गुब्बारा इनका फुस हो चुका है। क्या वाकई में गुब्बारा फुस होने के बाद में पंजाब में कांग्रेस अपना वर्चस्व तैयार कर पाएगी या फिर से कोई बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।